Jai Hind students. Students, I am again going to take one more question with past adjustments, and that is question number 8, T.S. Garewal, volume 1. Now, the question is, Abhay, Babu and Charu are partners sharing profits and losses equally. They agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. These profits for the year ended 31st March were year 2015, 16, 17, 18, 19, and the profit or loss is 1,50,000, 3,50,000, 5 lakh, 7,10,000, and in the year 2019 5,90,000 is given in the bracket. It means it is loss for this year. Okay, further, on 1st April 2018, a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to traveling expense account. यानी गड़बड़ क्या हुई है, एक कार खरीदी गई है 1 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2018. स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि आपको पहचानना है कि किस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग कर रही है ये जो भी घटना इवेंट है जिसकी क्वेश्चन में बात की जा रही है. तो ऑन 1 अप्रैल 2018 कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज्ड. इसका मतलब ये ईयर है 2018-19 और 31 मार्च के दे रखे हैं आपको. इसका मतलब 2019 का जो लॉस है 5,90,000 इस ईयर को बिलोंग कर रहा है ये इवेंट. 1 अप्रैल 2018 को एक कार 1 लाख रुपए की खरीदी गई. जो अब कार खरीदी गई है तो इसका मतलब क्या है, वो फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया. फिक्स्ड एसेट परचेज किया तो जैसे कि 11th में आपने फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाया था, आपने मशीनरी अकाउंट बनाया था, ट्रक अकाउंट बनाया था, याद है कुछ. ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी मोटर व्हीकल यानी कार का अकाउंट बनना चाहिए था, मगर गलती क्या हुई, पूरा 1 लाख जो कि एक फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट थी वॉज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट. गलती से उसे कहाँ दिखा दिया गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में दिखा दिया गया. अब थोड़ा सा कॉमन सेंस फिर से यूज़ करेंगे और क्या है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में दिखाने का मतलब कि एक्सपेंस के जितने भी अकाउंट होते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो क्लोज किए जाते हैं. और क्लोज करने का मतलब है कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इसका मतलब ये 1 लाख रुपए की जो कॉस्ट है कार की, जो कि अपने आप में एक फिक्स्ड एसेट था, उसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में दिखाने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा दिया है. इसका मतलब ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से माइनस किए गए, ग्रॉस प्रॉफिट में से. ठीक है, अब हमें इसे करेक्ट करना है. अब आगे क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 25%. यस, अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी कार की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था 25% का, मगर जब हमने फिक्स्ड एसेट का अकाउंट ही ओपन नहीं किया तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19. अब 2 साल तक एक गड़बड़ और की. एक इंटरेस्ट था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपये का 2018 में, और 2019 31 मार्च को क्रेडिट कर दिया गया. कहाँ पे, एज इनकम शो कर दिया गया. नाउ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है, नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. ओके, ओके. नाउ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने क्या किया कि एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी आपने क्रेडिट कर दिया, इनकम दिखा दी, जो कि आपकी एबनॉर्मल गेन है. इंटरेस्ट मिलना एक एबनॉर्मल गेन है. ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर गिवन यू हैव टू डू इज कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट. नाउ एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एक ही बार लिख दे रही हूँ मैं, 2015
2015 में क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, तो वॉट एवर द प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन यू विल राइट द सेम प्रॉफिट 1,50,000. Again in 2016 there is no adjustment, so the same profit will be written 3,50,000. In 2017 again 31st March 2017 again no adjustment is given, so you will write the same profit which is given in the question 5 lakh. Now in the year 31st March 2018 the profit given is 7,10,000. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 10,000 का जो इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको माइनस कर देना है. क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन में आएगा. ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको हमने इसीलिए यहाँ से हटा दिया. 7,10,000 माइनस 10,000, 7 लाख इज द एक्चुअल प्रॉफिट. Now for the year ended 31st March 2019 the loss is given 5,90,000. Yes, loss है तो हमने क्या किया, उसको माइनस का साइन दे दिया. कैन यू सी दिस माइनस साइन? यानी कि हम अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -5,90,000. ठीक, प्लस वो जो कार को हमने कार की कॉस्ट को एक्सपेंस दिखाया था वो गलत था. अब हमें क्या करना है, इसको वापस प्लस करना है प्रॉफिट में. तो -5,90,000 प्लस 1 लाख. ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, ये तो कार की कॉस्ट है. फिर माइनस मगर क्या करना है, हमें माइनस करना है डेप्रीसिएशन कार की कॉस्ट पे. तो 1 लाख का 25% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 साल का, क्योंकि कार परचेज की गई है 1 अप्रैल 2018 को. इसका मतलब डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड फॉर फुल ईयर. तो पूरा 1 लाख का 25% हो जाएगा 25,000. डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंस दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए इसको एक्सपेंस दिखाने के लिए हम माइनस कर देंगे 25,000. क्यों? क्योंकि माइनस क्यों कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि कॉस्ट दिखाने की बजाय हमने उसको एक्सपेंस दिखा दिया था. यानी कार का अकाउंट ओपन नहीं किया, जब कार का अकाउंट ओपन नहीं किया तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, जब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, इसका मतलब माइनस नहीं किया. तो अब करेंगे हम. ठीक है, फिर -10,000 कौन सा वाला है, वही जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, 2 साल लगातार गलती से क्रेडिट कर दिया गया था. ठीक है, यानी प्लस कर दिया गया था, मगर वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए हम उसे माइनस कर दे रहे हैं. तो ये सब करने के बाद पता चला कि लॉस एक्चुअली 5,90,000 का नहीं, 5,25,000 का लॉस है, 5,25,000. तो हम अब ये लगातार 5 साल 1 2 3 4 5 ईयर्स का हम प्रॉफिट लॉस को सब प्लस करेंगे. तो प्रॉफिट है 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख और लॉस है 5,25,000. ये सब प्लस और ये माइनस करने के बाद 11,75,000 टोटल प्रॉफिट आया है. नाउ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, टोटल प्रॉफिट 11,75,000 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 सालों का प्रॉफिट आपने लिया है फ्रॉम 15 to 19. ठीक है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 4 इंटू 4. कैलकुलेट किया तो गुडविल इज 9,40,000. नाउ इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Students, you can ask your doubts through the comment box, and soon we'll be having doubt session also.